मिनटों में पाकिस्तान को तबाह कर देगी हमारी ब्रह्मोस। चूँकि आप सभी को पता है कि जब ऑपरेशन सिंदूर का अंजाम दी गई, तो सिंदूर के अंजाम के बाद आप देख सकते हैं कि पूरी दुनिया में भारत का जो ब्रह्मोस मिसाइल है, इस मिसाइल को पूरी दुनिया में वाहवाही मिल रही है। पूरी दुनिया जो है वह अपने तरफ से कैसे एडवांस बुकिंग की ओर लग गई है। यहाँ तक कि भारत के पड़ोसी राष्ट्र के साथ साथ हम कह सकते हैं बहुत सारे जो इस्लामिक कंट्री हैं और इस्लामिक कंट्री भी जो है भारत से ब्रह्मोस लेने की बात कर रहे हैं। तो भारत का पास जो ब्रह्मोस है, या ब्रह्मोस जो है पाकिस्तान को मिनटों में समाप्त कर देगा, यहाँ तक कि ग्लोब से उसके नामो निशान मिटा देगा दोस्तों। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि कैसे भारत का ब्रह्मोस जो होगा वो मिनटों में पाकिस्तान को तबाह कर देगा। भारत का ब्रह्मोस को यदि मैं बात करूँ तो भारत का जो हमारा ब्रह्मोस्त्र है, ये मैं स्पष्ट कर दूं कि दिल्ली से इस्लामाबाद एक कितनी देरी में पहुंचेगी और ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान को जा करके उसके इस्लामाबाद को कैसे नस्तानाबूद कर देगी, कितना टाइम लगेगा और हमारा ब्रह्मोस कितना शक्तिशाली है। चूँकि हम सभी को पता है कि भारत जो है अपना ब्रह्मोस जो है हम फिलीपींस को भी बेच चुके हैं। और अभी जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत में ब्रह्मोस की जिस तरह से छवि बनी है, पूरे दुनिया में भारत की ब्रह्मोस की जिस तरह से डिमांड बढ़ी है, तो आज हमें ये जानना बहुत ज़रूरी होगा कि आखिर भारत का ब्रह्मोस मिनटों में पाकिस्तान को कैसे समाप्त कर सकता है। और साथ ही साथ ये हमें जानना होगा कि ब्रह्मोस जो है दिल्ली से यदि छूटेगा तो कितना समय लेगा इस्लामाबाद तक पहुँचने में, और कैसे इस्लामाबाद को नस्तानाबूद करेगा। ये भी हमें जानना होगा कि ब्रह्मोस की कितनी स्पीड है। आज ये भी हम जानेंगे कि ब्रह्मोस आखिर पूरी दुनिया की मिसाइलों की बात करें तो दुनिया की मिसाइलों में भारत के ब्रह्मोस कितना शक्तिशाली है दोस्तों, इससे भी बात करेंगे। तो नमस्कार, आप अंतिम तक बने रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर सब्सक्राइब को आप बढ़ाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज का हमारा डिस्कशन रहेगा भारत का ब्रह्मोस जो मिनटों में पाकिस्तान को नस्तानाबूद कर देगा, तथा दिल्ली से छूटने के बाद ये इस्लामाबाद को कितने देर तक अपनी यात्रा में पहुंच करके उसे नस्तानाबूद करेगी, ये सारी गतिविधियों को बताने वाला हूं। तो मैं आपको बता दूं कि जब ब्रह्मोस की बात करें तो सबसे पहले हमें जानना होगा ब्रह्मोस की स्पीड। तो ब्रह्मोस हमारा एक सुपरसोनिक मिसाइल है, सबसे पहले याद रखिएगा। और इसकी जो रेंज है वह लगभग 290 से 700 किलोमीटर का इसका रेंज है। वेरिएंट के आधार पर यदि हम बात करें तो इसके लेटेस्ट जो अपडेट आए हैं वो, तो इसके लेटेस्ट अपडेट के साथ मैं कह सकता हूं कि लगभग 1500 किलोमीटर तक ये बढ़ सकती है। जो कि 290 से 700 किलोमीटर जो हम बता रहे हैं लेटेस्ट वेरिएंट में, ये लगभग 1500 किलोमीटर तक इसकी स्पीड बढ़ाई जा सकती है। और इस मिसाइल की स्पीड मैक की यदि बात करें तो मैक 3.0 यानी साउंड की स्पीड से लगभग 3 गुना तेज इसकी स्पीड है, यानी चलती है। और यह लगभग 3704 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चलती है, यानी 3704 किलोमीटर एक घंटा में यात्रा करती है। तो इस मिसाइल का वजन जो है 3000 किलोग्राम है और यह परमाणु हथियार को भी ले जाने में सक्षम है, सामर्थ है। इस मिसाइल को चाहे आप समुद्र हुआ, हवा हुआ या ज़मीन, कहीं से भी आप लॉन्च इसे कर सकते हैं। और इस मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि रडार से बच को निकल जाता है और बचने के लिए यह 3 से 4 मीटर की ऊंचाई पर उड़ान भर सकती है और बीच उड़ान में अपना दिशा भी बदल देती है। तो यह है ब्रह्मोस की स्पीड। और साथ ही साथ आप जानें कि ब्रह्मोस मिसाइल के यह है हमारी विशेषताएं। मैं आपको बता दूं कि जब दिल्ली से इस्लामाबाद के लिए जब छूटेगा तो दिल्ली से इस्लामाबाद में ब्रह्मोस हमारे कितनी देर में वहां पर पहुंच बनाएगी, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो अब दिल्ली से इस्लामाबाद तक पहुंचने के समय की बात यदि हम करें तो सबसे पहले यह आपको जानना होगा, और हम जान लेते हैं कि साल 2022 में जब भारत ने गलती से हरियाणा के अंबाला से ब्रह्मोस को फायर कर दिया था, तो वह पाकिस्तान के पंजाब के खानेवाल में जाकर गिर गया था। और PAF के एयर वाइस मार्शल तारिक जिया जो था यानी पाकिस्तान का, उन्होंने माना था कि इस मिसाइल ने 3 मिनट 44 सेकेंड में पाकिस्तान में लगभग 124 किलोमीटर की दूरी तय कर ली थी। तो इस हिसाब से यदि मैं बताऊं तो आप देख सकते हैं कि इस आधार पर यदि हम कहें तो दिल्ली से इस्लामाबाद की दूरी लगभग 801 किलोमीटर है। अगर इसकी स्पीड 3704 यानी 3704 किलोमीटर प्रति घंटा ही है, तो इस हिसाब से दिल्ली से वहां तक इसे पहुंचने में, इस मिसाइल को पहुंचने में मात्र 12 से 13 मिनट ही समय लगेगा। यानी ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पाकिस्तान के तारिक जिया ने कहा है कि यह 3 मिनट 44 सेकेंड में हरियाणा के अंबाला से ये पाकिस्तान के खानेवाल में आके गिर गया था। तो इस आधार पर यदि हम 3704 किलोमीटर प्रति घंटा ही माने
तो इस आधार पर यदि देखा जाए तो लगभग 12 से 13 मिनट के अंदर ही ये पाकिस्तान में पहुंच जाएगा, इस्लामाबाद में को जा कर के नेस्तनाबूद कर देगा। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि भारत का जो ब्रह्मोस है यह दुनिया का सबसे ताकतवर मिसाइल माना जाता है। भारत का ब्रह्मोस जो है, इस ब्रह्मोस को भारत और रसिया दोनों मिलकर बनाया है। सभी को हमें पता होनी चाहिए कि भारत और रसिया दोनों के कॉम्बिनेशन से तैयार की गई है। यह दुनिया का सबसे तेज क्रूज मिसाइलों में से एक मानी जाती है। इसकी सुपरसोनिक स्पीड, सटीकता और दुश्मन के राडार पावर जो होता है, एयर डिफेंस सिस्टम जो होता है, इससे लगभग अजेय माने जाते हैं, यानी इसे किसी भी तरह से परास्त नहीं किया जा सकता। और यह मिसाइल भारत के तीनों अंगों, चाहे थल सेना हो, नौसेना हो या वायुसेना हो, ये तीनों में इसको तैनात की गई। यही कारण है कि इसे फिलीपींस ऑलरेडी बुक कर चुका है, फिलीपींस को एक मिल भी चुका है, दूसरा खेप मिलने वाला है। और अब जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर का अंजाम दिया और पाकिस्तान के जब हालात कर दिए, तो पूरी दुनिया में भारत के ब्रह्मोस का जो है बोलबाला हो चुका है और भारत के ब्रह्मोस की डिमांड बढ़ चुकी है। तो यह है हमारे ब्रह्मोस की ताकत, ये है हमारी ब्रह्मोस की महत्व के साथ साथ इसकी विशेषता, जो कि पाकिस्तान और चीन जैसे राष्ट्र भी जो हैं अब इसके अडिग या कह सकते इसके क्षेत्र, इसके प्रभाव में आ चुके हैं। तो मायने सी बात है, भारत और रसिया इसको और ज़्यादा से ज़्यादा शक्तिशाली बनाने की आगे के जो है कदम जो होगा उस पर भी काम कर रहे हैं।